आज हम श्रीमद् भागवतम का श्लोक पेज नंबर 20 पढ़ेंगे। अभी तक हम श्लोक तक एंटर नहीं करे हैं, हम इंट्रोडक्शन में ही हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। द वेदास इन्फॉर्म अस दैट फ्रॉम हिम ब्रह्मन एवरीथिंग इमैनेट्स एंड ऑन हिम एवरीथिंग रेस्ट्स and after annihilation everything merges in him only. Therefore he is the ultimate dative, causative and accommodating cause of all causes, and these causes cannot be attributed to any impersonal object. The Vedas मतलब वेदास हमें बताता है कि सब कुछ परम ईश्वर से ही इमैनेट या निकल रहा है एंड उनके ऊपर जाकर के सब तक रेस्ट करता है। एंड आफ्टर एनिहिलेशन मतलब मृत्यु के तत्पश्चात उन तक ही सब कुछ मर्ज कर जाता है, उनसे निकलता है, उन पे रेस्ट करता है, जब ख़त्म हो जाती है तो उन तक जा कर के सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, मतलब सब कुछ मर्ज करता है। देयरफॉर ही इज़ द अल्टीमेट dative, causative and accommodating cause of all causes, and these causes cannot be attributed to an impersonal object. वो किसी भी impersonal चीज़ के साथ में ये सारे मतलब सारी चीज़ जो दुनिया में हो रही है वो अल्टीमेट वही दाता है, हर एक चीज़ को करने वाले वही है। एंड दीज कॉजेज कैनॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एन इम्पर्सनल ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें एक निराकार एनर्जी से नहीं बन सकती, जिसके पास आकार है सिर्फ वही कर सकता है। द वेदास इन्फॉर्म अस दैट ही अलोन बिकेम मैनी एंड ही ऑल्सो डिजायर्स he glances over material nature. Before he glanced over material nature, there was no material cosmic creation. So जब तक भगवान ने नहीं देखा था, मतलब उनके देखने से ही पूरा मटेरियल नेचर बन गया, उन्होंने डिज़ायर किया, उनकी इच्छा से चीज़ें बनी। ऐसे ये शाक्त में भी बोला जाता है कि देवी माँ की इच्छा से पूरी धरती बनी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भगवान की इच्छा से पूरा ब्रह्मांड बना। बिफोर ही ग्लांस्ड ओवर मटीरियल नेचर देयर वॉज नो मटीरियल कॉस्मिक क्रिएशन। जब तक उन्होंने नहीं देखा था मटीरियल नेचर के ऊपर कोई कॉस्मिक क्रिएशन था ही नहीं मटीरियल रूप में। देयरफॉर ही ग्लांस्ड हिज ग्लांस इज नॉट मटीरियल माइंड और सेंसेस। सो यहाँ पे before he glanced over material nature, there was no material cosmic creation. Therefore, his glance is not material. Material mind or senses were unborn when the Lord glanced over material nature. Thus, evidence in the Vedas prove that beyond a doubt that Lord has transcendental eyes and a ट्रांसेंडेंटल माइंड। मतलब उनके एनर्जी से ही सब सारी चीज़ें बनी हैं, सारी चीज़ें क्रिएट हुई है, और परम ईश्वर के पास ही है वो परम शक्ति, जिससे कि वो हर एक चीज़ को मतलब कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वो बस सिंपल से मटेरियल एनर्जी के नहीं बने हुए हैं, वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए हैं, जिससे वो सारी चीज़ें मतलब क्रिएट करते हैं। वो दे आर नॉट मटीरियल। उनके जो चक्षु है वो मटीरियल नहीं है। हिज इम्पर्सनलिटी देयरफॉर इज अ नेगेशन ऑफ हिज मटीरियलिटी बट नॉट डिनायल ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी। उनकी जो इम्पर्सनलिटी है देयरफॉर इज अ नेगेशन ऑफ हिज मटीरियलिटी। उनके जो इम्पर्सनलिटी है वो उनके मटीरियल होने का मतलब, इसको कैसे समझाए, मतलब इम्पर्सनल फॉर्म यही बताता है कि वो मटेरियल फॉर्म के नहीं हैं, बट वो उनके ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी के अगेंस्ट भी नहीं जाता। ठीक है, सो ईश्वर जो सीधी बात यही है इसमें, इम्पर्सनल पर्सनल जो भी बोलो, ईश्वर जो है वो एक आकार के रूप में भी रह सकते हैं, निराकार रूप में भी रह सकते हैं। ठीक है, हमारे हर एक चीज़ को जो बनाया गया है एक परम शक्ति से चीज़ें बनी हुई है। ऑटोमेटिक शरीर के अंदर कितनी सारी चीज़ें चल रही है, ये एक परम शक्ति से, सिंपल भाषा में बोले तो परम शक्ति से चली हुई है। और उस ईश्वर के, क्योंकि हमारे पास हाथ पैर है, तो उस परम ईश्वर के पास में भी ज़रूर हाथ पैर वाला रूप भी है। वो एक निराकार एनर्जी के फॉर्म में नहीं, उस रूप पे भी रह सकते हैं और आकार भी धारण कर सकते हैं। उनके पास मैजिक करने की शक्तियाँ हैं। ठीक है, ब्रह्मन अल्टीमेटली रेफर्स टू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। Impersonal Brahman realization is just the negative conception of a mundane creations. Paramatma is the localized aspect of Brahman within all kinds of material bodies. Ultimately, the supreme Brahman realization is the realization of the personality of Godhead according to the evidence of the revealed scriptures. He is the ultimate source of Vishnu तत्व। जितने भी विष्णु तत्व है वो परमेश्वर की एक सोर्स पॉइंट से निकल रही है,
ब्रह्मन जो है वो पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड ही है। इम्पर्सनल ब्रह्मन एक नेगेटिव कंसेप्शन है लोगों के अंदर। परमात्मा जो है वो लोकलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ ब्रह्मन को दिखाता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन में रहने वाले ब्रह्मन का एनर्जी विथ ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल बॉडीज, जिसके अंदर सारे मटेरियल बॉडीज भी स्थित है। अल्टीमेटली द सुप्रीम ब्रह्मन रियलाइजेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड अकॉर्डिंग टू एविडेंसेस रिवील्ड इन द स्क्रिप्चर्स। तो भगवान को सिर्फ और सिर्फ हम अगर एक निराकार रूप में ही इमेजिन करेंगे तो वो गलत होगा। उनके अंदर एक आकार है, एक प्रकार है, एक विराट स्वरूप भी है, भगवान का स्वरूप है। इस चीज़ को ही यहाँ पे सत्य बताया जा रहा है। निराकार रूप में भी सोचना कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं निराकार रूप को भी मानती हूँ और निराकार रूप को ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि मुझे भगवान दिखते तो है नहीं बट महसूस होते हैं, तो उनको मैं आकार रूप में देख नहीं पाती, तो उस चीज़ को मैं इसीलिए निराकार रूप को गलत नहीं मानती। बट भगवान के पास में एक आकार रूप भी है, वो ट्रांसपेरेंट बोलो, ट्रांसेंडेंटल बोलो, या जिस किसी रूप में हो, हमारे आँखों के अंदर उतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे आँखों को ना 100 माइक्रोमीटर या कुछ ऐसा कुछ है, जितना हमारा जो आँखें हैं उतना ही चीज़ें देख सकती है। उससे अतिरिक्त भी इस पूरे आसपास बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो हमारी आँखें नहीं देख पाती है। तो इसीलिए हमारे आँखों को भगवान को देखने की शक्ति शायद प्रदान नहीं की गई है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आकार रूप में नहीं है, वो आकार रूप में भी है। और हमारे आँखों की शक्ति के हिसाब से देखा जाए, अगर हमें प्रमाण चाहिए तो उस हिसाब से वो निराकार रूप में भी स्थित है। ठीक है, सो ये मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि मना किया गया है, बट ये मेरी खुद की पर्सनल फीलिंग है। और यहाँ पे जैसे एक परमात्मा रूप है जिसके अंदर सारे जो मटेरियल लोग है, चीज़ें हैं, वो सब कुछ स्थित है। और सुप्रीम ब्रह्मन जो रियलाइजेशन है, वही रियलाइजेशन पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड का है, जो सुप्रीम है, जिससे सारे विष्णु के तत्व निकलते हैं। ठीक है, द पुराणास आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री टू द वेदास। द वैदिक मंत्रस are too difficult for an ordinary man. Women, Sudras, so-called twice born higher castes are unable to penetrate into the sense of the Vedas. Vedas के मंत्र बहुत मतलब डिफ़िकल्ट है, बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। And thus the Mahabharata and Puranas are made easy to explain the truths of the Vedas. इसीलिए महाभारत और पुराण को easy language में लिखा गया है ताकि लोग समझ पाए। In his prayers before the boy, Lord Krishna Brahman said that there is no limit to the fortune of the residents of Brajabhumi headed by Sri Nanda Maharaj and Yashoda Maiya, because the eternal absolute truth has become their intimate relative. तो ब्रजभूमि में किसी के भी रेसिडेंस के सौभाग्य की कोई कमी नहीं है, क्योंकि श्री नंद महाराज और यशोदा मैया के पास में श्री कृष्ण भगवान आकर स्थित है। ब्रह्मदेव भी इस बात का ही उच्चारण करते हैं कि जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान, मतलब कृष्ण भगवान को देखते हुए वो बोलते हैं कि जहाँ पे कृष्ण भगवान आ गए हैं नंद महाराज और यशोदा मैया के घर में ब्रजभूमि में, वहाँ पे लोगों की सौभाग्य की कोई कमी नहीं होगी और उनको बहुत सारा सौभाग्य मिलता रहेगा। आज के लिए यही तक। नेक्स्ट डे हम पेज 21 का पढ़ेंगे, उसमें क्या आगे बताया जा रहा है एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में, वो हम देखेंगे। आई होप कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में और कुछ शायद लिखा नहीं है, अभी वेदास के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में मेंशन है। धीरे धीरे हम इसको कवर करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।